हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए जो है जीके जिसका टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इसमें सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार जो है ना एग्जाम में रिपीट करता है और वो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। लास्ट में पूछेंगे आपसे कि आप 40 में से जो है कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिया, ठीक है। यह क्लास आप सभी के लिए हर रोज फ्रेंड्स शाम में होता है, इसलिए जो है ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, कमेंट करिए। बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है जी, कमेंट करिए फ्रेंड्स, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो चुका फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पता है किससे है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से फ्रेंड्स। एक नंबर क्वेश्चन का सी हो गया, ठीक है जी। एक नंबर क्वेश्चन का सी आप सभी का सही जवाब है। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा, बताइए। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन बताइए। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सूर्य, जो है ना सूर्य। ये पृथ्वी के सबसे निकट का तारा होता है। सूर्य भी फ्रेंड, ये सूर्य भी जो है एक तरह का तारा होता है। सूर्य भी एक तरह का तारा होता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, बताइए तो। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, आंसर यहाँ बताइए क्या होगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स इसके यहाँ पे सही जवाब जी निकोलस कॉपरनिकस को कहते हैं। निकोलस कॉपरनिकस हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग चौथा। चलिए, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। किसी भी ग्रह का जो है ना अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, उसे ध्रुवन कहते हैं। ध्रुवन इंग्लिश में इसे रोटेशन कहते हैं। तो किसी भी ग्रह का फ्रेंड्स अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग फ्रेंड्स यूट्यूब पे ऐसे है ना जी, आपको उल्टा सीधा चीज पढ़ाएंगे, टाइम वेस्ट करते हैं, वो मत करिए। देखिए फ्रेंड्स क्या दिखा रहा है आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया और सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स का देख लीजिए फ्रेंड्स। ये मेरे नोट्स का है और मेरे नोट्स के यहाँ पेज नंबर तक लगा दी ताकि आप खोज पाए। पिछले बार वाले जो लोग हैं ना मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से मिल जाएगा। नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे दिखा दिए, पेपर का क्वेश्चन मेरा नोट्स का क्वेश्चन, ऐसे मैच करते हैं मेरे नोट्स से। नोट्स को मत छोड़िए फ्रेंड्स। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेरा है, इस पर मैसेज करिए। मात्र आपको 149 रुपया में नोट्स मिलेगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए जी, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। और क्लास देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा फ्रेंड्स। आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। दिन और रात किस कारण से होते हैं, बताइए। दिन और रात किस कारण से होता है, कमेंट करिए तो, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं है क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, तो टेंशन मत लीजिए, बस वो जो दे रहे हैं ना नोट्स पढ़ लीजिए उससे, ठीक है। चलिए, दिन और रात किस कारण से होते हैं, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण से होता है, ठीक है जी। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण से होता है दिन और रात। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य में होता है। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी वह किस ग्रह के बीच में होता है। पृथ्वी जो होता है वह किन ग्रहों के बीच में होता है। आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, पता है क्या जी, शुक्र और मंगल के बीच में होता है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। पृथ्वी जो होता है वो शुक्र और मंगल के बीच में है। अगला, आकार और द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बताइए। सबसे बड़ा ग्रह फ्रेंड्स बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य में जो ऊर्जा होता है ना वह किस क्रिया से उत्पन्न होती है, उस क्रिया को कहते हैं हम लोग नाभिकीय संचलन कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। 8वां का बी, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये वाला पूछा है। अगला, पृथ्वी की आकृति कैसी होती है। पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, बताइए। नौ का आंसर, पृथ्वी की आकृति जो होता है फ्रेंड्स पता है कैसी होती है, उसको भूभाग कहते हैं, भूभाग, या फिर इसको जियोड भी कहते हैं, जियोड, ठीक है जी। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, बताइए। पृथ्वी की जो है ना फ्रेंड्स अनुमानित आयु कितनी है, बताइए तो आंसर। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 4.6 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला, पृथ्वी से सूर्य तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। पृथ्वी से सूर्य तक, मतलब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए तो। 11 का आंसर पता है कितना समय लगता है जी, 8 मिनट लगता है और 16 सेकेंड। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा होता है, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है। 12 कमेंट करिए तो, ठीक है जी। सर्वाधिक गर्म ग्रह फ्रेंड्स शुक्र होता है। सबसे अधिक गर्म जो होता है वो शुक्र होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, हीरक वलय जो है ना का दृश्य कब देखा जा सकता है, कमेंट करिए आंसर।
हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा आपका पता कब? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? कमेंट करें तो बृहस्पति का वलय जो है ना किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा सिलिकेट से। आंसर यहाँ पे सी हो गया जी, सिलिकेट से बना होता है। ठीक है, अगला, एक महीने में दूसरी पूर्णिमा को देखने वाले चांद को क्या कहते हैं? एक महीने में ही दूसरी पूर्णिमा को दिखने वाले चांद को क्या कहते हैं? एक महीने में दूसरी पूर्णिमा को दिखने वाले चांद को क्या कहते हैं? बताइए आंसर। नीला चांद कहते हैं फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 16, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बताइए 16 का आंसर। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स टाइटन होता है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह होता है शनि का, बी हो गया आंसर। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? बताइए आंसर। 84 वर्ष लगता है। 84 वर्ष, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए, बृहस्पति के उपग्रह की खोज कौन किया था? बृहस्पति के उपग्रह की खोज कौन किए थे? बताइए तो आंसर। गैलीलियो ने किया था फ्रेंड्स, सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। अगला, वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं, इसमें से कौन है? बताइए, इसमें से कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बी वाला सही जवाब है, याद कर लेना है आप सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है? बताइए तो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है जी? 20 का कमेंट करिए आंसर। तो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला फ्रेंड्स सीरस होता है। सीरस जो है ना सबसे बड़ा है और सबसे चमकीला भी होता है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा साइरस भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये सीरस याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह। ठीक है जी, सी इसका सही जवाब है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? कमेंट करिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा मत पढ़िए। ठीक है जी, ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, बस नोट्स जो दिए है ना वो पढ़ लीजिए और क्लास कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 92 41 21 66 96। बस फ्रेंड नोट्स पढ़ लीजिए, दिखाए ना क्वेश्चन कैसे आता है, मैच करता हो बहु। ठीक है, 149 मिल रहा है अभी, बहुत बच्चे इस नोट से पढ़ते हैं जी। चलिए तो फ्रेंड्स, पता है जी आंसर यहाँ पर कितना तापमान होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। जब फ्रेंड्स अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है? जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य और पृथ्वी तथा चांद के बीच का कोण कितना होता है? तो फ्रेंड्स पता है कितना कोण होता है जी? कितना होता है? 45 डिग्री होता है, बी हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री इसका सही जवाब है। अगला, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो उसका भार कितना घटता है? मान लीजिए कोई वस्तु को जो है ना जी पृथ्वी से फ्रेंड्स अगर आप चांद पर ले गए, कहाँ से? यहाँ से पृथ्वी से चांद पर ले गए कोई वस्तु को, उसका भार जो है ना घट जाएगा। कितना घटता है? 1/6 भाग घटता है। 1/6 भाग घट जाएगा। चांद पर भार घट जाता है 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? सबसे चमकीला तारा कौन सा? बताइए, सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? कमेंट करिए 24 का आंसर। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। फ्रेंड्स अभी बताए थे सीरियस ये सबसे चमकीला तारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, यही से पढ़ाता है एग्जाम में। सूर्य ग्रहण कब होता है जी? केवल अमावस्या के दिन फ्रेंड्स, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। विश्व के दौरान संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी होती है? क्वेश्चन ये बोल रहा ना कि किस मतलब फ्रेंड्स किस तिथि को जो है ना दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर होता है। कमेंट करिए 26 का आंसर। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को आंसर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपसौर की स्थिति कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया। ठीक है जी, तो सबसे फ्रेंड निकटतम दूरी पर रहेगा,
इसको उपसौर कहते हैं। ये कब होता है बताइए तो आंसर 3 जनवरी को आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 28। उपसौर क्या कहते हैं? उपसौर देखिए उपसौर, सही फ्रेंड्स, अपसौर यहाँ पे। तो अपसौर की स्थिति कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। जब पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है तब उसे अपसौर कहते हैं। ये कब होता है बताइए? ये फ्रेंड्स होता है 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। ठीक है, 4 जुलाई को होता है। अगला चलिए, विषुवत रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है? विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित हैं? कमेंट करिए तो विषुवत रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है? आंसर यहाँ पे है फ्रेंड 13 देश से बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कर्क रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी होती है? कर्क रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है बताइए 30 का आंसर। तो यहाँ फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 18। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला